मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। एक दफा लतीफा हुआ, फैसलाबाद हम गए, बड़े मौलवी साहब थे, उनकी दुकान पे माल खरीद रहे थे, तो किसी ने कहा पहले पंडित साहब का बिल बना, फारूक पंडित का, तो बस्तगफार, तो ये क्या करते हो, फारूक भी लिखते हो और पंडित भी लिखते हो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कि कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी। सोसाइटी है वो तो रिलीजन सर नहीं आपको पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। है। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? मैं ये बात मानता हूँ कि क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है, और मर्द जब जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। जबकि हिंदू धर्म में देवियां हैं औरतें। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे, और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम व करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कि कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की। वो कर्मा पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल फूल पौधे, हर चीज का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीजें, गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे, और फिर मुझे एक खूबसूरत धर्म से इंट्रोडक्शन हुआ, जिसमें सारे इंक्लूसिव फैसिलिटी फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल। और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको अब दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलके होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह की कई चीजें मुझे, कई सीख मिली, जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है, और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है, और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई, और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फैद डेवलप हुआ, जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ठीक है, बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये वो, ये सब पॉलिटिकल है। और ये जब इन्वेडर्स का जमाना था, इसमें इन चीजों को ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया ताकि मालाइन किया जाए हिंदुइज्म को, और अब्राहमिक रिलीजन जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन किए थे वो अपने आप को यहाँ पे फेमस कर सकें या एडजस्ट कर सकें या ऑक्यूपाई कर सकें। तो बाकी अदरवाइज मैंने देखा है कि जैसे औरतों के हवाले से सबसे ज्यादा मुझे मुश्किल ये आती है कि देखिए दुनिया की 50% पॉपुलेशन है ना, वो औरतें हैं, लेडीज हैं, फीमेल हैं, महिलाएं हैं। और इस्लाम में क्लियर अल्फाज में, आज सुबह ही मैंने वीडियो लगाई है कि क्लियर अल्फाज में कहा है कि औरत है ना वो मर्द की गुलाम है, और मर्द जब
जिस वक्त जैसी भी हालत हो औरत की वो बुलाए तो औरत उसको ओबे करे। और एक तरफ कहा जाता है कि इस्लाम ने औरत को इतना बड़ा दर्जा दिया कि इसके पाँव के नीचे जन्नत रख दी, लेकिन वही माँ अपने शोहर के हाथों पिटती रहती है, वही माँ अपने बेटे की इजाजत के बगैर घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। विरासत में आधा हिस्सा, गवाही आधी। प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि मैं जब घोड़े पे बैठ के उड़ के आसमान जा रहा था अल्लाह से मिलने के लिए, तो मुझे जहन्नम दिखाई गई, तो वहाँ मैंने भी देखा और जहन्नम औरतों से भरी हुई है। जी। तो एक औरत ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों था? तो बोले इसलिए कि वो अपने शौहर की बात नहीं मानती, यानी गुलामी करो तो तुम लोग तो 50% पॉपुलेशन के राइट्स तो वैसे ही खत्म हो गए। जबकि हिंदू धर्म में देवियां हैं औरतें, मुसलमानों में कोई देवी नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में देवियां हैं। कहीं हमने हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा कि भेदभाव हो कि औरत की आधी विरासत है या आधा हिस्सा है या ये वो। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुसलमानों की इन तमाम बातों का जवाब दिया है और आज ये वीडियो हम दिखाएंगे पाकिस्तान की अवाम को और उनसे जानेंगे क्या उन्हें अब भी लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान महफूज नहीं है, ना उन्हें आज़ादी हासिल है और एक बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। तो जिस वजह से वो उस तरह आज़ादी से नहीं रह पा रहे जो उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। सर, आपकी इस बात का जवाब मेरे पास एक वीडियो में है, मैं ये चाहती हूँ आप ये वीडियो देखें फिर मुझे बताएं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे। कुछ हमारे बाहर के लोग हैं जिनको ये लगता है कि भारत के अंदर अजान बैन है, लाउड स्पीकर पे कोई अजान देगा तो उसको पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं। आपके यहाँ जितनी मस्जिदें हैं उसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं? हाँ, सब में अजान होती है? सब में जाओ। कितनी बार होती है? दिन में 5 बार। जो लोग ये अफवाह पाकिस्तान के फैला रहे पूरी दुनिया के अंदर कि भारत के मुसलमान ना नमाज पढ़ पाते हैं, ना त्यौहार मना पाते हैं, ना सही से जी पाते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे अफवाह फैलाने के लिए उनका तो काम ही है। हाँ। अफवाह फैलाना लोग जो जिनका है उनका तो यही काम ही है। वो देख रहे हैं, वहाँ के लोग बहुत देखते हैं, कमेंट करते हैं। वहाँ के लोग जो देखते हैं तो अच्छी बात है, देखना चाहिए।